वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम मेरी कामयाबी पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब अच्छी अच्छी बातें हो गई, सबसे मिल लिया, सबको देख लिया। अब जानते हैं कि जो कामयाबी का सफ़र था वो कितना मुश्किल था या आसान था। ये तो हमें बीनिश या उमैर ही बताएंगे कि लाइफ में हर्डल्स आए या नहीं आए या जो चाहा वो मिल गया। तो बीनिश, जब आपने सफ़र शुरू किया तो किसने बहुत ज़्यादा साथ दिया? क्योंकि आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं माशाल्लाह, ब्राइडल आप ड्रेस डिज़ाइन करती हैं, यानी ख़वातीन के ड्रेस डिज़ाइन करती हैं, दुल्हनों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती हैं। और फॉर्मल होते हैं या पार्टी वेयर्स होते हैं या नॉर्मल कैजुअल वेयर्स होते हैं। तो इसमें किसको आप कहती हैं कि इस बंदे या इस बंदी का हाथ था कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ? क्योंकि कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपके पीछे आपकी वालिदा थी या भाई थे? कौन था जो जिसने आपको सपोर्ट किया और आज आप इस मुकाम पर हैं? मैंने ये जो डिज़ाइनिंग का काम था, अपनी जो फील्ड है, ये मैंने शादी के बाद स्टार्ट की। सही। तो ये जो है सबसे पहले तो जो कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है माशाल्लाह। उनकी सपोर्ट मुझे नहीं मिलती तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो दूल्हा भाई का नाम भी बता दें। आबिद नवाज नाम है। आबिद नवाज नाम है। आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक रोल मॉडल हैं हमारे उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि बीवी जब घर पे आ गई तो सिर्फ चूल्हा और किचन उसकी जिम्मेदारी है, बाकी जिंदगी खत्म हो चुकी है उसके लिए। तो जी, मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो मेरे सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ पर हूँ। इसके अलावा मेरी जेठानी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मतलब काम करने में मेरी हेल्प भी करती हैं, अभी भी करती हैं, तो आइडियाज़ देने में या कुछ भी काम में। तो मतलब मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिंग है जो मेरे साथ काम कर रही है। फिर मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं काम करने में। मम्मा आपने ये बहुत अच्छा ड्रेस बनाया है, मम्मा आप ये करें, मम्मा इसको इस तरह से डिजाइनिंग करें। मेरे बच्चे मुझे डिजाइनिंग बताते हैं। नहीं, लेकिन बीनिश, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि जो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस है ना, ये आपके मियां ने दिया। ये मेरे हस्बैंड ने दिया। बिल्कुल, ये उनके बगैर मैं कभी नहीं कॉन्फिडेंट हो सकती थी। ये उनकी सपोर्ट है, मुझे समझाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से मैं आती हूँ और इस मुकाम पर हूँ। इसको ये बोले लड़के भी अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होते हैं, क्यों नहीं अच्छे होते। तो अच्छा जी, उमैर से पूछेंगे कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ? सबसे पहले तो माशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला का। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने जितना मुझे सक्सेस दी है ये सारा उन्हीं का ही है, मैं तो कहता हूँ। उसके बाद मेरी मदर, मेरी नानी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहन भाई और हर वो दोस्त जिससे मेरी चाहे जिस लिहाज से भी हेल्प की, दुआ की, तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। माशाल्लाह। तो ये पूरा एक ग्रुप था जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि एक पूरी टीम थी ये, जिन्होंने ज़ाहिर बैड टाइम्स भी आए, स्ट्रगल भी की, लेकिन दे वर दोज पीपल कि जो मेरी बैक पे रहे और मुझे पुश करते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। और बाकी अल्लाह ताला पे फेथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला को ये क्रेडिट देता हूँ कि उनकी वजह से माशाल्लाह। अच्छा उमर, मसला ये होता है उमर कि सम टाइम आपका ना बैड टाइम चल रहा होता है, ठीक है, उसमें फिर जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं ना, तो वो पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। अच्छा, कहते हैं ना कि बुरे टाइम में ही अपनों और परायों का पता टाइम्स में, बिल्कुल। और मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी जो कि मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था, मतलब ही इज नॉट अ मुस्लिम पर्सन, उसने कहा था कि तुम्हारा खुदा नजर क्यों नहीं आता? तो उन बुजुर्ग ने बड़े मुस्कुराते हुए आंसर किया था कि यही तो फख्र है मुझे मेरे रब पे कि जब कुछ नजर नहीं आता तो सिर्फ वही नजर आता है। सुभान अल्लाह। तो ये वाली चीज है कि वाकई में अल्लाह ताला हर वे से हमारी मदद कर रहा होता है, और जो नहीं होता उसका उससे बेहतर उसने सोचा होता है। और जब ये चीज सामने आती है तो फिर हमें पता लगता है कि बेस्ट हुआ हमारे लिए। अच्छा, बहुत सवाल है, थोड़ा सा करख्त होता है, लेकिन आंसर दोनों ने बड़ा ऑनेस्ट देना है, ठीक है? राजदार है या नहीं है, या ऐसा होता है कि दोनों के लिए, कोई मैं लड़कियों को स्पेसिफाइड नहीं कर रहा यहाँ पे उमर, कि आपसे भी ये सवाल है कि आप लोगों को किसी का कोई राज है, जैसे फर्ज करें मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरा हाथ सीधा नहीं है, ठीक है, आपको ये राज पता लग गया, तो आप इसको छुपाने की कोशिश करेंगी या छुपाने की कोशिश करेंगे? आप मुझे हर तरफ कवर अप करेंगे या दूसरे बंदे के साथ बैठ के इसका हाथ टूटा हुआ है, इसमें ये प्रॉब्लम है? तो कैसी हैं आप, राजदार हैं या नहीं है? जी मैं राजदार हूँ। मैं कोई अगर मुझसे बात शेयर करता है ना तो मैं आगे कभी किसी को नहीं बताती। सोल्यूशन देती हैं? सोल्यूशन देती हूँ उसको, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ समझ के मुझसे बात शेयर की है। अब मैं आगे अगर उसको बताऊंगी तो ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं अपने तक ही रखती हूँ, उनको उसकी बात बताती हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, लेकिन कभी किसी की बात आगे मतलब फैलाती नहीं हूँ गलत पे। जबरदस्त जी उमर। हाँ जी, मेरा भी इसी तरह की थिंकिंग है कि बिल्कुल अगर किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है तो आपके उसको ट्रस्ट को कायम रखना चाहिए। सही। और ज़ाहिर है वो उसने आपको देखे पूरे जहान में आपको सिलेक्ट किया है, तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उसको राज को राज ही रहने देना होता है। तो मेरी ही कोशिश होती है, जैसे लेट से आपने मुझे कोई राज बताया तो मैं ये सुन लेता हूँ और ये ऐसे कहता हूँ कि मैंने सुना ही नहीं। जबरदस्त, यही चीज होनी चाहिए। बस यही है। और
इसी तरह ही होना चाहिए। आजकल का जो मेरा दौर है ना, वो यही होता है कि गॉसिप्स बहुत ज्यादा आ गई हैं। अगर फर्ज करें आपको किसी की लाइफ बचाने के लिए कोई काम ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है, कहते हैं ना कि लाइफ बचाने के लिए तो नाजायज भी जायज हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि किसी को कोई चीज पता लग जाए तो राज तो अफशा करना को हमारी, वो कहते हैं ना, टॉप प्रायोरिटी हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं बैक टू योर वर्क, ठीक है। अब मुझे बताएं कि फर्ज करें आपकी पड़ोसन आ गई, अरे बीनिश आज का तो जोड़ा बहुत अच्छा पहना था, तो ये कैसे बनाया, ये क्या किया इसको, ठीक है। तो आप बताती हैं कि नहीं आंटी या बाजी या बहन जो भी है कि नहीं इसमें मैंने ये, अब मुझे चीज़ों के इतने नाम नहीं आते, लेकिन मैंने ये लगाया, मैंने ये लगाया, मैंने ऐसे किया। जैसे गोटा है या आपका दबके का काम है या आपका जिस तरीके से कहते हैं ना कढ़ाई है, तो आप बताती हैं, आप कहती हैं नहीं आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, वो दरअसल मुझे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो इस तरह करके टालती हैं या बताती हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, टालती नहीं हूँ मैं। अच्छा। मतलब गाइड करती हूँ, बताती हूँ कि इस तरह से मैंने ये चीज़ ली, बल्कि मैं तो सही बता देती हूँ कि मैंने ये चीज़ यहाँ से ली और इस तरह से किया, इस पे ये किया, इस पे ये होता तो और भी अच्छा हो जाता अगर आप अपने लिए करना चाहें तो। मतलब मैं गाइड बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। अच्छा, सबको। मेरा जो सवाल था वो इसलिए पहले मैंने ये सवाल किया ताकि अब जो सवाल आने वाला वो असल सवाल ये था कि आप लोग जब एक स्टेबल पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं ड्रेस डिजाइनर, फिर आप लोग लाखों में जोड़े लेकर आते हैं, मतलब आपका कोई एक बंदा आपको शुरू से फॉलो कर रहा है या उसके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, एक आप स्टेबल पोजीशन पर हैं, फिर आपके जोड़े इतने महंगे हो जाते हैं कि आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। या एक बात है कि उमैर भी सामने बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो फिर वही बोलते हैं कि लाखों में जोड़ा पहनना, एक दो दफा में बर्बाद करना, इतनी मेहनत से कमाया जाता तो कोई इतना नहीं, मतलब नॉर्मल तबके के लोग तो नहीं इतना वो कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एकदम से रेट्स हाई हो जाते हैं? होता है अक्सर, मैंने देखा है खुद भी डिजाइनर्स को बड़े बड़े, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया इंशाल्लाह तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि जो लोग हैं, जो लोग इतनी, मतलब नहीं हर लोग अफोर्ड कर सकते, हमें लोगों की वजह से ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें लोग पसंद करते हैं, हमारी चीजों को पसंद करते हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आगे जाकर उन्हीं को भूल जाएंगे तो हमारे उतने ऊपर जाने का क्या फायदा। तो मैं एक चीज और यहाँ पे आपसे थोड़ी सी बात, आपकी मुझे ये बात सुने, आपका जैसे फर्ज करें आपने ये जोड़ा बनाया, ठीक है, इसमें चाहे आपने कुछ बीड्स लगाए जो कि रियल बीड्स हैं, आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल बीड्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अब वो लगाकर वही इम्पैक्ट नहीं दे सकते उस जोड़े को कि वो सस्ते में बन जाए? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों चीजें बता कर देती हूँ लोगों को, क्योंकि रेट जाहिर है जब असली चीज हम लगाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो उनको बताते हैं कि ये चीज लगा के इतने का हो जाएगा। अगर एग्री करते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो उनको भी बताया जाता है कि इसकी जगह ये भी लग सकता है। सही सही। तो दोनों चीजें, मतलब गलत बयानी मैं नहीं करती। नहीं, गलत बयानी नहीं, मसला ये कि फर्ज करें मैं एक जोड़ा बनवाने आया किसी का, फर्ज करें मैं अपनी बेटी का जोड़ा आपके पास बनवाने आया, ठीक है, अब आपने जो एक वो लहंगा आपने बनाया, इट्स वर्थ 1 लाख रुपए, ठीक है, उसमें सब कुछ रियल लगा हुआ है, सब कुछ है। अब आप वही चीज लेसेस से क्रिएट करके दें जो कि 20-25 मेरे बजट में आ जाए, तो आप ऐसे करती हैं? जी जी, ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब हर तरह के लोगों के लिए, मतलब जो जितने अफोर्ड कर सके ना, मॉडिफिकेशन होती है। हाँ, पूरी मीटिंग होती है हमारी उनके साथ, उसके बाद फिर वो बताते हैं कि हमारी इतनी रेंज है, हमें इस तरह का ड्रेस इतनी रेंज में चाहिए, तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये ड्रेस इतने में तैयार होगा, ये इतने में तैयार होगा, पूरा उनको सेटिस्फाई करते हैं, बताते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं। सही जी। उमैर, आपसे मैं पूछूं कि आपका जो बिजनेस है, ज्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि बात, लेकिन मुझे बताएं कि अभी जो आप जिन लोगों से जुड़े हैं, क्योंकि आप शुगर साइड पर हैं यानी चीनी की साइड पर हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो कितने आपके साथ सिंसियर हैं, या आपको फील हो जाता है लोगों को देखकर या ये बंदा मेरे साथ सिंसियर नहीं है लेकिन मैंने उसको चलाना है और फिर उसके बाद खुदाफिज करना, ऐसा होता है या नहीं? आपके साथ जो सिंसियर नहीं आप उसके साथ भी चलते हो? नहीं, आप देखिए बंदे तो हर किस्म के हर माहौल में, लेकिन अब ये आपका टैलेंट है कि आपने उनके साथ किस तरह चलना है। सही। तो शुगर मिल में से आपको पता है मोस्टली तो हमारा काम टोटल क्रेडिट पे है। सही। 4 to 6 months, लेकिन उसको 1 to 2 years कर लेते हैं। सही। तो बस ये होता है कि हर एक के साथ बड़े ही हिसाब किताब से चलना होता है, लेकिन ये है कि किसी को मैं मना नहीं करता, क्योंकि जाहिर है देखें बिजनेस तो अपनी जगह, एक आपके पर्सनल टर्म्स भी होते हैं। सही। तो वही होता है कि उसमें जी कि थोड़ा बहुत आप एडवांस देते हैं हम आपको। ये है कि कई और जिन वेंडर्स को मैं जानता हूँ वो जब तक उनको पे ऑर्डर ना मिले वो मटेरियल नहीं सप्लाई करते। सही। तो मेरी कोशिश होती है कोई नहीं, अगर पेमेंट नहीं भी आई तो मैं उनको स्टॉक या जो मटेरियल होता है वो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। बाद में वो मुझे 2 years चक्कर लगवाते रहे, 3 years के चकवाते रहे, तो बस लेकिन एक बस मेरी नेचर है कि मैं जितना मुझसे मैक्सिमम कोऑपरेट होता है मैं करता हूँ। ये आप सिर्फ ट्रस्ट करते हो उन लोगों पर जो कि एक स्टेबल बिजनेसमैन है, या जो मार्केट में नए आए हैं और स्टैब्लिश होना चाह रहे हैं आप उन पे भी ट्रस्ट करते हो? जो नए आते हैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ,
क्योंकि जाहिर है उनका स्टार्ट होता है, उनको होता है कि हमने करके दिखाना है। सही। तो इसलिए उनको तो मैं एक्स्ट्रा प्रिविलेज देता हूँ कि जी आप मुझसे ले लें, कोई बात नहीं, भले आप मुझे 6 मंथ्स का चेक देते हैं पोस्ट डेटेड, इवन 1 ईयर का देते हैं, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। जबरदस्त। और दूसरा ये था कि मेरे कोई वेडिंग मार्की हुई, मैंने आपको बताया था आपको, जी। उसमें जिस तरह अभी इन्होंने फरमाया कि जी डिफरेंट पैकेज आ जाते हैं, तो अब ज़ाहिर है एक बड़ी जब शादी होती है उसमें लोग कहते हैं कि जी हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जी, आपका ये भी है वो है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जितना आपका बजट है आप आए, मैं आपको करके दूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करके देता हूँ उनको। सही। वही होता है कि जी जिस तरह कोई हैवी फंक्शन है तो वहाँ से कवर कर लिया, अगर कोई लो बजट आया उसको थोड़ा उसमें कवर कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कि एक अक्सर सवाल होता है, जैसे कि फर्नीचर खरीदा जाता है तो उसमें कहते हैं वो कुरान की रेल या काउच फ्री चाहिए, एक चीज। तो आपसे ऐसा होता है कि नहीं, हमने जो है वो स्टेज तो रखना लेकिन पीछे बैकग्राउंड फ्री सजा के दें? मोस्ट में होता है, मोस्ट में ही होता है कि जी आप हमें ये फ्री में दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पैकेज है ना उसमें हमारा बैकड्रॉप विद आर्टिफिशियल फ्लावर्स टोटल फ्री है हर एक के साथ, वो पैकेज के अंदर। तो ये बंदा चेक कर लें आप, लाहौर में जब भी जाएं इस बंदे को पकड़ें। ये अगर ना दे तो फिर मुझे भी। और ये दोनों में कहूँ, चाहे हाई बजट का हो या लो में, हम उनको आउटडोर जो बैकड्रॉप है टोटल हम फ्री करके देते हैं। एक बात आपको मैं और बताऊं, इस तरीके से सेटिस्फैक्शन बहुत आती है। exactly. जहाँ पे अभी आप बैठकर, मैं अभी की बात आपको बताऊं कि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे तो आपका जो सीनियर होता है ना वो आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जैसे कि हमारे यूसुफ भाई ने आपसे पूछा, यू आर वेरी रिलैक्स विद दैट। जब आप किसी को कहते हैं ना ट्रस्ट देते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं तो काम अच्छा होता है। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद दैट। अच्छा जी, अब मुझे ये पूछना है आप लोगों से, फिर आपकी वाकयात की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले मैं ये सवाल कर लूँ ताकि लोगों को आसानी हो जाए समझ में। कंजूस है या शाह खर्च? अब तो बस आ गया हूँ तो खर्च ही करना बस। क्या करते हैं जी उमर? पहले आपसे पूछते हैं, लड़कों में जरा ज्यादा कहते हैं कि ये शाह खर्च होते हैं, लड़कियां। देखिए, जो बंदा सेल्फ मेड बनता है ना उसको पैसे की कदर होती है, होनी भी चाहिए, और जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे अगर 10 लाख लगना है वो लगाएगा, और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ 1 करोड़ भी वो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि ये पैसा मेरा वेस्ट हो रहा है, इसे मैं किसी अच्छे पॉजिटिव वे में इन्वेस्ट कर दूं या किसी और उसमें लगा दूं, बजाय मैं इसको जाया कर दूं या मैं इसको एंजॉय कर लूं। तो मेरा यही होता है कि जी जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे उसको यूज करो, और जो है वो आप बचा के रखो, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त टाइम का पता नहीं होता। बिल्कुल उमर, वेरी नाइस। और मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, फिर मैं बीनेश की तरफ आ रहा हूँ। ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं? जो चीज अच्छी लग रही है मैंने वो पहनी, चाहे वो 100 रुपए की भी है। नहीं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूं मैं। पक्की बात है? पक्की बात। अब मतलब आप चल रहे हैं और आपको ठेले पर एक 100 रुपए की शर्ट नजर आई और वो आपको लगा कि मुझ पे अच्छी लगी, तो आप वो खरीदेंगे या नहीं मैंने तो ब्रांड पे जाना? नहीं, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं लूंगा बिल्कुल, क्योंकि जिसमें मैं इजी हूँ मैं आई विल गो फॉर दैट। अभी भी जो मैंने पहने दे आर नॉट ब्रांडेड। जबरदस्त, ये चीज होती है। और बीनेश से सवाल से पहले हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, थोड़ा सा ब्रेक शेक पे होके आते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और बीनेश से पूछेंगे कि बीनेश शाह खर्च है या सोच समझ कर खर्च करती है, या अगलों को भी बोलती है बचा के रखो, बुरी बात है। तो ये सारी चीजें जानेंगे बीनेश से, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरी कामयाबी।